ये जो स्पॉन्जी स्कैम है इसका क्या है मतलब, और ये कैसे आप लोग अवेयर हो सकते हैं, कैसे आप लोग पता लगा सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा एक स्कैम है। अगर आप लोग स्पॉन्जी स्कैम में फंसना नहीं चाहते तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ट्रेडिंग और स्पॉन्जी स्कैम क्या है, इन दोनों का डिफरेंसेस है, आप लोग कैसे पता करोगे कि ये वाला ट्रेडिंग जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और ये स्पॉन्जी स्कैम है। ऑल राइट गाइस, दिस इज DY, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, और जो कि है ट्रेडिंग और ट्रेडिंग या फिर पॉन्जी स्कैम। तो बेसिकली क्या चल रहा है, आसाम में चल रहा है पॉन्जी स्कैम। आप लोगों को अगर याद होगा तो गाइस कुछ साल पहले ही माजुली में ऐसा कुछ हुआ था। सभी लोगों ने एक जगह पे इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने के बाद मतलब कुछ दिन तक तो उन्हें रिटर्न मिला, उनके जो पैसा था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद वो लोग बोल रहे थे कुछ दिनों तक उनको मिला। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ, सारा का सारा पैसा लेके स्कैम करके भाग गए और उन लोगों का ऑफिस बंद हो गया, सारा कुछ, सारी चीज़ें, वो लोग सारा कुछ लेके यहाँ से निकल गए। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। अगर कोई ऐसा है जो देख रहा है मुझे, अगर वो समझ जाए और वो स्कैम से बचे, तो बस मेरी एक कोशिश है कि मेरी ऑडियंस को मैं अच्छी चीज़ें दिखाऊँ। तो बस यहाँ पे जो ट्रेडिंग है, तो बेसिकली ट्रेडिंग यहाँ पे बदनाम है। बेसिकली ट्रेडिंग का इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बेसिकली इसका जो सारा इन्वॉल्वमेंट है वो है स्कैम का। इंडिया में हमेशा स्कैम कहाँ से आते हैं, बाहर से आता है। तो अगर आप लोग बाहर की न्यूज़ वगैरह देखते हो तो वहाँ पे जो स्कैम हो जाता है उसके बाद कुछ दिनों बाद जाके वो इंडिया पे चला आता है। तो इस ऐसे ही स्पॉन्जी स्कैम भी इटाली में चार्ल्स स्पॉन्जी के द्वारा ये स्कैम किया गया था। तो गैस उन्होंने उस स्कैम के द्वारा इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि मतलब स्पॉन्जी स्कैम के द्वारा तो मतलब वो रिचेस्ट मैन हो गया था तो उस टाइम में। तो उसके बाद ये चीज़ इंडिया में आई और इसकी जो स्पॉन्जी स्कैम है उसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ डिटेल। तो स्पॉन्जी स्कैम बेसिकली जैसे कि आपने किसी एक पर्सन को देखा कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, या फिर वो दिखा रहा है कि वो अपने बिजनेस या फिर अपने कुछ स्किल से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मतलब सोशल मीडिया के दिखाने के लिए ग्रो कर रहा है। तो लोग क्या करते हैं, लोग उसको देख के उसको पूछते हैं, कभी कभी लोग पूछते हैं या फिर कभी कभी वो पर्सन खुद जाता है उस मतलब उस पर्सन के पास कि मेरा ऐसा ऐसा कुछ बिजनेस है और उसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, और इन्वेस्ट करके आप लोग भी मेरे जैसे मतलब उसका जो लेविश लाइफस्टाइल है वो देख के इन्फ्लुएंस हो जाता है, या फिर वो बोलता है कि आप लोगों को भी ऐसा सब कुछ मिल सकता है लेकिन आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप लोग मुझे जैसे कि पैसा देंगे तो मैं उस चीज़ में वो स्किल या फिर कुछ में वो लगाऊंगा, उसके बाद इसका जो रिटर्न वगैरह है आपको महीने में या फिर साल में जैसा उनका कंडीशन होता है वैसे आप लोगों को रिटर्न वगैरह देंगे। तो यहाँ पे यही तो गेम चेंजिंग पॉइंट है, ये चीज़ आप अच्छे से समझिए, ठीक है। वहाँ पे जो रिटर्न की बात बोलते हैं तो रिटर्न आप लोगों को जो देगा बहुत ही इंटरेस्टिंग रिटर्न देगा। मतलब ऐसा है कि आप लोगों को बोल दिया कि 24% देगा, 18% देगा, 50% रिटर्न देगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ही स्कैम है, ठीक है। तो मतलब कोई अगर ट्रेडिंग करता है और आप लोगों को गारंटीड एश्योर देता है कि भाई इसमें आप लोगों को गारंटीड मतलब प्रॉफिट होगा ही, तो वो स्कैम है। क्योंकि ट्रेडर जो खुद बड़े बड़े ट्रेडर बोलते हैं वो भी गारंटीड एश्योर नहीं है कि उसके हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा या फिर हर ट्रेड में उसको इतना % करके प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे ये कोई नहीं बोल सकता। तो मतलब फर्स्ट स्कैम तो वहाँ पे हो जाता है कि आप लोगों को एश्योर एक इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, मतलब एश्योर प्रॉफिट का गारंटी देता है, ठीक है। तो मतलब क्या करता है, आपसे ले लिया पैसा, आपको बोल दिया कि आप मेरे को 2 लाख रुपए दे दो या फिर 10 लाख रुपए दे दो, आपको पर महीने इंटरेस्ट उस पर 24% या फिर 10% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी इस 10% इंटरेस्ट आपको 1 महीना दिया, 2 महीना दिया, उसके बाद 3 महीना दिया, उसके बाद सेम उस महीने में जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, सारा अमाउंट नहीं दे रहा है, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट में से ही आपको इंटरेस्ट दे रहा है, वो सच में कुछ और ही कर रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को वो ऐसे ही बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट के भाव में बहुत लोगों को फंसा के उनसे पैसे ले लेते हैं और उनसे लिए हुए पैसे आपको रिटर्न करता है, आपसे लिए हुए पैसे किसी और को रिटर्न करता है। तो इसमें एक जाल जैसा हो जाता है, लेकिन हर जाल में जो स्पॉन्जी स्कैमर है वो फंस ही जाता है, बिकॉज उसका एक टाइम पे स्कैम ख़त्म हो जाता है और सब लोग अपना पैसा जब मांगने लगता है तब जाके ये मतलब ये स्कैमस्टर निकलता है, तब जाके ये स्कैमस्टर मतलब एक्सपोज हो जाता है और तब जाके न्यूज़ मीडिया वगैरह में आता है। बट यहाँ पे एक बात है
मतलब क्या है, कुछ लोग तो पकड़ में आ जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं स्कैम करके ये देश छोड़ के भाग जाते हैं, या फिर मतलब उनके पास इतना पैसा कलेक्ट हो जाता है, क्योंकि हर एक लोगों से, कितने लोगों से वो लोग ये स्कैम कर रहा है। और करके क्या करते हैं, जब उनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हो जाता है तो शायद वो लोग देश छोड़ के भाग जाते हैं, या फिर आप किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लेते हैं, भाग जाते हैं, छुप के रहते हैं। तो बस ये करके वो लोग स्कैम करके निकल जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्कैम हैं। तो बस अब बात करता हूँ मैं, आप लोग इस स्कैम में कैसे नहीं फंसोगे। तो इस पहली तो बात है, कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे एश्योर्ड प्रॉफिट अगर आप लोगों को दे रहा है, तो ऐसा कोई मतलब प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आपको 15%, 20%, 24% एश्योर्ड प्रॉफिट आप लोगों को दिया जाएगा। क्योंकि अगर कोई गैम्बलिंग भी चीज़ है, उसमें भी आप लोगों को लॉस होगा। और कोई अगर ऐसा मार्केट फ्लो पे आप लोगों को अगर पैसा लगाने को बोलता है, तो मार्केट अप डाउन होगा, तो उसमें लॉसेस भी होगा, उसमें प्रॉफिट भी होगा। तो सिर्फ प्रॉफिट होना, तो ये मतलब जितने भी ट्रेडर्स है वो सब लोग बोल रहे हैं ये इम्पॉसिबल है, हम लोग खुद का भी लॉस हो जाता है। तो आप लोगों को कैसे ही एश्योर्ड प्रॉफिट दे सकता है कोई। तो ये पहली बात है। और एक बात है, अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि किसी के अंदर आप लोगों को पैसा लगाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा बोला जा रहा है कि किसी मेरे पास एक पर्सन का नंबर है, वो पर्सन मुझे ऐसे हर साल हर महीने में ऐसे पैसे भेजता है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा देगा, ये दिखा देगा, वो दिखा देगा। तो आप लोग बोले हाँ सही है, जेन्युइन स्क्रीनशॉट है, उसको शायद दे भी रहा होगा, ठीक है। लेकिन आप उनसे डायरेक्टली पूछना कौन सा स्टॉक में लगाया है, किस कंपनी में लगाया है, कि उस कंपनी का जो शेयर्स है मैं खुद चेक कर सकता हूँ क्या, देख के वो कम रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ये सब आप उससे पूछिएगा। अगर उसने ये सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, अगर बोला कि नहीं कोई एक लगाता है मेरे को ऐसे जस्ट मंथली प्रॉफिट बेस मेरे को दे देता है, तो वैसे ये स्कैम है। लिटरली आप अगर किसी चीज़ को जान नहीं सकते, किसी चीज़ को देख नहीं सकते, उसका प्रॉफिट एनालाइज नहीं कर सकते, आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे, कोई एक बंदा आपको ऐसे बोल रहा है कि हाँ भाई इसमें इन्वेस्ट कर दे, इसमें इतना प्रॉफिट है, इसमें उतना प्रॉफिट है, तो ये टोटली स्कैम है, ठीक है। और मेरी अगर आप लोग रिक्वेस्ट माने, तो आप लोग जो सेबी रजिस्टर, जो गवर्नमेंट रजिस्टर जैसे ग्रो ऐप है, जैसे मतलब ऑथेंटिक ऐप है, उसमें खुद जाइए, खुद स्टॉक सिलेक्शन कीजिए, खुद परचेस कीजिए, खुद का रिस्क में वो स्टॉक परचेस कीजिए, उसमें खुद जान के, खुद एनालाइज करके ही अपना पैसा, अपना जो इम्पोर्टेंट मनी है उसे इन्वेस्ट कीजिए, और उसके बाद खुद प्रॉफिट लीजिए, खुद लॉस लीजिए। लेकिन किसी के अंडर जाके अपना मतलब इतना बड़ा लॉस मत कीजिए, ठीक है। ये था आज का एक शॉर्ट वीडियो। बहुत दिनों से मैंने ऐसे बाहर निकल के वीडियोस नहीं बनाए, ऐसे ब्लॉगिंग स्टाइल में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश मैंने की है। तो ऐसे कुछ गलत हुआ तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को अवेयर करने के लिए चीज़ें बताता हूँ, ताकि आप लोग अवेयर रहे, चीज़ों में ना फंसे। क्योंकि मेरी ऑडियंस है तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती है कि आप लोग अच्छे से आप लोगों को चीज़ें समझाओ, जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं। तो इस ऐसी वीडियोस में बीच बीच में आप लोगों के लिए डालता रहूँगा, और आप लोग सब लोग बताइएगा कि ये वीडियो, ऐसे टाइप का कंटेंट आप लोगों को देखना पसंद है या फिर नहीं। तो इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो नया ब्लॉग्स है, जो ऑफर्स वाली ब्लॉग्स है, वो भी आएगी आप लोगों के पास।